अफगानिस्तान एक बार फिर से हमने देखा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को चैलेंज बनाकर बैठा हुआ है और इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हैं इसी कश्मकश के बीच में नजर आते हैं। फैसल मिर्जन में बात आती है कि आप यकीन कर सकते हैं कि 19 घंटे से जायद ये मुज़ाकरात जारी। जी हाँ सादिया। अच्छा, पाकिस्तान ने 12 अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत रख दिए हैं। खबरें लेकिन वहां से ऐसे आ रही कि अफगान हुक्काम लेतो लाल से काम लेते रहे और गुफ्तगू में संजीदगी भी गायब रही। एब्सोल्युटली फैसल, पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े और आखिरी है। इन गिरोहों के साथ कोई भी बात नहीं होगी और अफगान तालिबान ने अगर रियासती ताल्लुकात की जगह प्रॉक्सीज को तरजीह दी तो फिर उन्हें नताइज भी भुगतने होंगे। एब्सोल्युटली। दिलचस्प बात यह है कि तुर्की, कतर, सऊदी अरब और इमारात सब के सब पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं, लेकिन तालिबान की हट धर्मी साबित कर रही है कि मसला हक़ाइक़ का नहीं है, उनके अपने एजेंडे का है। और इस एजेंडे के पीछे साया किसका है सबको पता है, भारत, जो अफगानिस्तान में दोबारा कदम जमाना चाहता है। बिल्कुल, तालिबान अगर वाकई आज़ाद हैं तो फिर ये भारतीय लाइन क्यों पकड़ रहे हैं? साथिया, मुझे तो मसला ना और भी पेचीदा होता नजर आ रहा है, और वो ये कि तालिबान ने दरियाए कुन्नड़ पर डैम साजी का हुक्म दे दिया है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये डैम जो है वो जल्द शुरू किए जाएंगे, और ये हिदायत जो दी गई है तालिबान के जो लीडर हैं हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, उन्होंने जारी की है। वज़ारत पानी तवानाई ने इसकी तैयारी का ऐलान भी कर दिया है। अच्छा, कुन्नड़ से काबुल दरिया, काबुल नदी के जो निज़ाम का हिस्सा है, पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होकर अगर हम इंडस बेसिन को पानी पहुंचाती है, ये सही है। अब इसलिए डैम बनने से पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जो आबी रस्त है वो मुतासर हो सकती है। डू यू थिंक ये पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल है फैसल? इससे भी बढ़ के एक और बात सादिया, और वो ये कि जो जंग जो है ना, जितनी भी जंग करनी है अफगानिस्तान कर ले, वो सुलह वाली सरकार है जनाब ट्रंप, उन्होंने कह दिया है कि लड़ाई माफ करो। ट्रंप ने एक और जंगनुमा सिचुएशन थी, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच पैदा हुई थी। इस मामले में भी दोनों फरीकैन की वो सुलह करवा रहे थे, और इस बीच उन्होंने ये कहा है कि भाई मेरी हुकूमत ने 8 जंगें तो रुकवा दी हैं, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान का मसला भी जो है मैं जल्द हल करवा दूंगा। तो इस सब पे फिर बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में कि ये मसला क्या ट्रंप के ही बकेट में आएगा हल होने के लिए? हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार एहतशाम साहब मौजूद हैं और हामिद अलमाशकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हामिद साहब आपकी जानिब आ जाते हैं। हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हामिद साहब, ये 19 घंटे जारी रहने वाले एक लॉन्ग डायलॉग का एक सेशन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता है। मतलब दिस इज वन मैसेज जो पाकिस्तान अक्रॉस द बोर्ड वैसे भी मुज़ाकरात शुरू होने से पहले भी कह रहा था कि वी कैन नॉट अफोर्ड एनी हेवंस ऑफ अफगानिस्तान इन आवर कंट्री एंड गेटिंग यूज्ड फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। बिल्कुल सादिया, ऐसे ही है। देखिए, पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े पैगाम दिया कि हम अपने शहरियों और फौजियों की जानों की हिफाजत करेंगे और किसी भी हालत में फितनौल ख़वारिज या फितनौल हिंदुस्तान को किसी भी हालत में अब किसी पाकिस्तान में ना तो आने की इजाज़त है, ना पनपने की इजाज़त है, ना दहशत गर्दी की इजाज़त है। अच्छा, बदकिस्मती से सूरत हाल में उस वक्त ज़्यादा ख़राबी आती है जब ऐसे लगता है जैसे तालिबान हर वो अंदाज या हर वो जुमला बोल रही है, तालिबान अबूरी हुकूमत, जो एक्चुअली इंडिया की तरफ से उनको फीड किया जा रहा है। और वो इस अंदाज में, चाहे वो वही बात है कि दरियाए कन्नड़ पर डैम बनाने की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ इवन अब वो जो बात करते थे कि जी हम कोई अमन मुज़ाकरात के अंदर अफगान रेफ्यूजीज की वापसी के ऊपर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वहां पर भी उनको प्रॉब्लम नजर आ रही है। अच्छा, उसके बाद एक और बात अगर गौर से देखी जाए वो ये कि बाकी इस्लामी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि हम किसी भी हालत में प्रॉक्सीज ऑफ इंडिया या दहशत गर्दी को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज गौर से देखें वो ये कि पाकिस्तान ने 2-2.5 साल हर तरह से आजमा लिया, अमन से और मोहब्बत से समझा कर जी कि ये जो टीटीपी है ये दरअसल इंडिया की रॉ स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इसका इस्लामी नजरियात से कोई ताल्लुक नहीं। इसका वाहिद जो मकसद है वो ये कि पाकिस्तान की जो रियासत है उसको कमजोर करना, पाकिस्तान के शहरियों की जानो माल को पामाल करना, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक रॉ स्पॉन्सर्ड एजेंडा पे काम कर रहा है। अच्छा, इंडिया का जो ख्याल है जो मैं पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि जी एक तरफ से मगरबी बॉर्डर्स को यानी सरक्रीक के ऊपर जंगी मशकें शुरू कर दी हैं, उसके बाद जो दूसरा कश्मीर का लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर सूरत हाल खतरनाक करते जा रहे हैं, और तीसरी तरफ से समझ रहे हैं कि
शायद मशरकी बॉर्डर यानी अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे, तो पाकिस्तान की तरफ से बड़ी वाज़ेह पैगाम भी चला गया। पाकिस्तान ने जिस अंदाज में पिछले 24 घंटों में दर्जनों जो है खारजी उनको जहन्नम वासिल किया, और उससे पहले आपने देखा कि जो अफगानिस्तान के साथ 1.5 दिन की जो जंग हुई उसमें किस तरह उन्होंने सफेद झंडे लहरा कर माफियां भी मांग ली। पाकिस्तान ने उनको उस वक्त तक माफ नहीं किया जब तक उनको सबक नहीं सिखा दिया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान आइंदा आने के वाले दिनों में अगर अफगान तालिबान नहीं समझ पाते हैं कि अमन के लिए उनको सही बात करनी होगी, उनको अपने अफगानियों का सोचना होगा, उनको उस पाकिस्तान की 50 साला मैं समझता हूँ मोहब्बतों का और उस इखलास का सोचना होगा जिसकी वजह से आज अफगान की हुकूमत कायम है। और अफगान तालिबान पूरी हुकूमत के अंदर मुझे ऐसे लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जब तक कोई बड़ी चेंज ना आई, ये जो है ये इंडियन पपेट्स बनते जा रहे हैं, और इंडियन पपेट्स को पाकिस्तान तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, मैं हाँ बिल्कुल, मैं एहतशाम साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। एहतशाम साहब गुड मॉर्निंग सर। हामिद अल मशरकी साहब ये कह रहे हैं कि जब तक वहाँ अफगानिस्तान में बड़ी तब्दीली नहीं आती तब तक ये सूरत हाल ऐसी रहेगी, तब तक इंडियन पपेट्री वहाँ चलती रहेगी। बट माई क्वेश्चन इज़ कि ये जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है वो सिर्फ अभी का तो नहीं है ना। हामिद करज़ई हो गए या उससे पहले और दीगर जितने आए वो हमेशा यस दे हैड दिस थिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। और अभी मैं एक उनके कोई वजीर हैं, उनका एक भले से उन्होंने सड़क पे वो स्टेटमेंट दिया, लेकिन लोगों की आपको पता चल जाती है कि विल है क्या, विशेस हैं क्या। वो कहते हैं कि जी ये अफगानिस्तान तो वो जो कहते हैं ना लर बर यो अफगान, तो वो कहते हैं कि अटक पुल तक है अफगानिस्तान, तो हम तो वहाँ तक जाएंगे। तो इस चीज़ के साथ, इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप मुज़ाकरात में जा रहे हैं, हाउ सीरियस आर द पीपल फ्रॉम अदर साइड? देखिए, यहीं से शुरू कर लेते हैं। सीरियसनेस उनके पार्ट पे क्या है वो तो कतई तौर पे नहीं है। आपने देखा मुज़ाकरात की आड़ में जिस तरह अंदाजी की गई, और मैं आपको तजदीद के साथ साथ मैं आपको खबर भी दूंगा। देखिए, कल जब ये वहाँ पे मुज़ाकरात के दौरान वहाँ पे ये खबर पता चली उनको कि जी दो जगहों से तालिबान ने पाकिस्तान पे हमला करवाया है, तो तुर्की के नुमाइंदे जो स्टेप डाउन करके उठ के चले गए। उन्होंने ये कहा कि जी एक साइड सिंसेरिटी दिखा रही है, दूसरी साइड जो है ना हमें उनके पार्ट पे सिंसेरिटी नजर नहीं आ रही। अब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो ये कि जो डेलीगेशन गया हुआ है ना फैसल, लगता है कि उनको कोई मैंडेट नहीं है। वो बैक एंड सोर्स जो है ना वो बात करते हैं अपने काबुल में नहीं बल्कि वहाँ कंधार में अब्दुल्ला अखुंज़ादा से पूछते हैं या उनके नुमाइंदे से पूछते हैं क्या करना है। और दूसरी तरफ यह है कि इनके झगड़े जिस तरह हो गए, दो ग्रुप वाज़े तौर पे सामने आ गए हैं। एक कंधारी ग्रुप हैबतुल्ला वाला और काबुल में बैठे हक्कानी नटवार के सराजुद्दीन हक्कानी जो है। तो नताइज तो आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे रजीम चेंज की बातें भी लोग कर रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस वाले भी तकड़े हो रहे हैं, और अंदर से जो खबरें आ रही, कहा जा रहा है कि 45% से ज्यादा तालिबान जो है ना वो शायद कंट्रोल नहीं करते। तो नतीजतन वहाँ से भी आवाजें उठना शुरू होंगी कि ये आपका रवैया गलत है। अब देखें, बात यह कि जो खबर है ना वो खबर यह है कि जब उनसे कहा गया कि जी लेट्स हैव अ फाइनल एग्रीमेंट साइन करते हैं, वो एग्रीमेंट साइन करने के लिए फैसल तैयार नहीं है उनका वफ्द। वो कहते हैं जी वर्बल हम एश्योरेंस दे देते हैं, वर्बल एग्रीमेंट कर लेते हैं। इस पे लोगों ने कहा कि भी दुनिया में इस तरह बात नहीं होती है और ये ऐसा नहीं चलेगा। और दूसरा ये कि वो उनको ये बताया गया जी कि अफगानिस्तान के 6 ममालिक के साथ बॉर्डर लगते हैं। 6 के 6 जो है ना जब आप लोग जाते हैं अफगानी तो वीजा लेके जाते हैं। Why the hell you are insisting कि you will go to Pakistan without any passport? वो कह रहे हैं कि जी वन डॉक्यूमेंट रजीम जो ये तो इम्प्लीमेंट होनी है, इसमें हमने कोई लचक नहीं दिखानी है। तो इस पे वो कहते हैं कि नहीं जी, वो आप तो कह रहे हैं ना अटक, वो तो कहते हैं जी हमारा क्लेम जेलम तक का है, यानी इस हद तक लोग हंसते हैं उनके इस पे। अब सवाल ये कि मामला कहाँ जाके रुकेगा, तो इसमें यही है कि पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कल फिर कहा है, एक दिन और रहता है जिसपे पाकिस्तान ने कहा है कि जी एक तो इनकी डिसीजन मेकिंग बॉडी कोई नहीं है, वज़ीर दाखिला आ गए, नायब वहाँ पे उनके उनको इख्तियारात भी नहीं है। और ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद अफगान ग्रुप जो है ना वो अपना स्टांस चेंज करता है, और पाकिस्तान ने कह दिया कि जी इस तरह का जो बगैर किसी मैंडेट के आके अगर आप बात करेंगे तो बात नहीं बनेगी। दूसरा ये कि हमें अनफ्लिंचिंग जिसको कहते हैं गारंटी चाहिए, हमें बगैर यहाँ से कोई मैकेनिज्म बनाए हम नहीं उठेंगे, आप तय करें। तो ये है कि अफगानी ना बात कर रहे हैं, ना अपना एश्योरेंस जिस तरह की बात है लिख के मादा करना है उस तरह नहीं कर रहे हैं। और नतीजतन ये है कि वो बाकी लोग भी जो ममालिक हैं कतर और तुर्की, वो बड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ जो बात की थी ना फैसल ख्वाजा आसिफ ने कि एक ही शिक है जी, वो एक शिक उसमें है कि जी अगर दरअंदाजी होगी तो पाकिस्तान जवाब देगा।
और वो आपने देखा लास्ट जो काबुल पक्तिया में जो स्ट्राइक्स हुई उसके बाद ये हिले थे कि ये क्या हो गया। तो नतीजतन मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को ये मजबूर कर रहे हैं कि ये उस तरफ जाए। और दूसरी बात है कि इनको इतने सबूत दिए गए हैं, दरअंदाजी के इतना झूठ बोलते हैं। अभी देखें, सीधी बात है कि पिछले हफ्ते फैसल यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा है कि 6000 क्रिमिनल दहशतगर्द टीटीपी के वहां बैठे हुए हैं जिनको अफगानी तालिबान सपोर्ट दे रहे हैं। मैं और आप नहीं कह रहे, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट कह रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।